आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज शाम इंदौर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। कुल 1,356 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण पर केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इस परियोजना का 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता हुआ अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ सकेंगे। एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विकास संभव होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। श्री गडकरी रतलाम जिले में जावरा के पास निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सड़क मार्ग का लगभग दोपहर 3 बजे मुआयना करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक है और इससे तीनों सेनाएं मजबूत होंगी। आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 कर्मियों की बैठने की व्यवस्था होगी। ये भवन आधुनिक, सुरक्षित और कार्यप्रणाली की दृष्टि से सुविधाजनक होंगे। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वसहायता समूहों के सदस्यों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने मिशन के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल से लोग महिला स्वसहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में लगभग 500 महिला समूह सदस्य शामिल हुई। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्वसहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। मिशन द्वारा प्रदेश के लगभग 44,000 गांवों में 3,33,000 समूहों का गठन किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। कल नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी बचे हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभियान चला रही है। श्री तोमर ने कहा है कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कुपोषण को दूर करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी सेल का गठन होगा। टीकमगढ़ जिले में अटल भूजल योजना के 60% ग्राम पंचायतों में वाटर सिक्योरिटी प्लान 25 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का समय दे दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।